मिस्टर भल्ला, ये लड़की मेरी बेटी रूही, इसी के लिए तो मैं घर ले रहा हूँ। रियली? व्हाट कोइंसिडेंस। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर भल्ला। फ्लैट खरीदने के बाद दीजिएगा कांग्रेचुलेशंस। अरे भाई, आपकी बेटी निखिल के साथ शादी करने जा रही है। अच्छा, ऐसी मतलब आप ये फ्लैट इनको शादी में गिफ्ट देना चाहते हैं, राइट? आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी बेटी रूही है, ये किसी निखिल को नहीं जानती। गलतफहमी की बात ही नहीं है। मैं आज ही मिला आपकी बेटी को, निखिल के घर पे, वहीं थी वो। मेरी छोटी बेटी पीहू के साथ उसके स्कूल गई है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। That's what she said. देखिए, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आपको। मैं मजाक क्यों करूंगा? हम लोगों ने काफी देर तक बातें की, तभी तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग शादी करने वाले हैं, और मैंने वो घर खाली नहीं करवाया। उनके साथ 2 बच्चियां भी थी, वेरी स्वीट गर्ल्स, जिनमें से एक तो निखिल की अपनी बेटी है। रिया। राइट, रिया। और दूसरी पीहू। दोनों बच्चियां बड़ी प्यारी हैं। भाई मानना पड़ेगा, अ वेरी मैच्योर डिसीजन। सर, एक्चुअली क्या है, रमन भूल गए थे मीटिंग के लिए सही वक्त नहीं, हमारे घर में ना गेस्ट। Can we do this later, please? हम आराम से बात करेंगे बाद में। या श्योर, व्हाई नॉट। जब भी फुर्सत हो, जस्ट गिव मी अ कॉल। थैंक यू। माय प्लेजर। Don't believe this. मना किया था मैंने उसे। शांति से। झूठ बोल के गई है। उससे बात कर लो। नो, अब बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। रमन, प्लीज। I hope so. ये सब क्या है? अप्पा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहीं नहीं जा रहे हो तुम। अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ। जस्ट गो इनसाइड। आर यू लिसनिंग टू मी? मैं अभी भी फादर हूं तुम्हारा। गो इनसाइड। शबू, बेटा ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? दादा प्लीज इन्हें कह दीजिए, ये मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। इन्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मेरे वजह से इनकी शादी में रुकावट आ रही ना, तो मैं ऐसे चले जाता हूँ। मेरे जाने के बाद ये आराम से शादी करेंगे। क्या? शट अप। देखो शबू, मैं इस समय बकवास सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, इसलिए यू प्लीज गो इनसाइड। नहीं जाना तो मैं लेके जाता हूँ। अप्पा प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं एक अडल्ट हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। श्रवू! बेटा श्रवू, ये तुम्हारा घर है, तुम क्यों जाओगे अपना घर छोड़ के? और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है? अप्पा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम लोगों के बीच कभी नहीं आ सकती। मैं तो बस आपके परिवार का एक हिस्सा बनना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। पर शायद ये खुशी मेरी किस्मत में नहीं है। किरण लिसन। मेरे भरोसे को तोड़ा है उसने। मेरी बेटी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। कल रात को उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो निखिल के बारे में सोचेगी तक नहीं। आज she really betrayed me this time. सोहेल वाली गलती कर रही है दोबारा वो। निखिल अच्छा आदमी नहीं है। I don't know why she doesn't understand this. शांत तो मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल जाता। She has to answer this time. मीका, यू श्योर ना ये वही रेसिपी है? हाँ, वही रेसिपी है। इनफैक्ट मैंने नीलू को सामान लाने के लिए भेजा था, आप पता नहीं आई नहीं अभी तक। ये ना सुस्त हो गई है दिन पर दिन। मीका भाभी, आप जल्दी उधर चलो। अय्यर आंटी के घर पता नहीं क्या हो गया, शरवण बाबा घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? पार्टी रोकना मत प्लीज। पार्टी नहीं हो रहा है अभी। तू अपने चाचा की बात भी नहीं मानेगा? इतना बड़ा हो गया क्या? हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। हाँ, पूछ। आई दादा, ये सब क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? मीका रहने दे। अंकल आंटी जाने दीजिए इसे। जाना है ना तुझे? जा। सिमी, ये किधर जाएगा? जब इसने बैग पैक कर लिया तो ये जानता होगा ना कहाँ जाना है। हाँ श्रवू, कहाँ जा रहे हो? दोस्त क्या जा रहे हो? तो ऐसा करो, उस दोस्त का नाम हम सबको बता दो, ताकि हम तुम्हारी फिक्र नहीं करें, ठीक है? और अपने दोस्त को ना ये भी कह देना कि आज के बाद तुम्हारी कॉलेज की फीस, तुम्हारी फुटबॉल क्लब की फीस, तुम्हारा रहना खाना सब वो अफोर्ड करेगा। सिमी, आंटी उसे बोलने दीजिए। हाँ शबू, बोलो ना। मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं उनके यहाँ जा सकता हूँ, उन्हें मेरी परवाह है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त हैं तो
दोस्त को ना फोन करो और उनको बोलो कि तुम उनके यहाँ रहने आ रहे हो। अगर वो हाँ बोलता है तो हम सब खुशी खुशी तुझे छोड़ने आएंगे। हाँ, कॉल करो, कम ऑन। हेलो भाई, अच्छा गेस्ट आए, ओके नो प्रॉब्लम। भाई मैं तेरे यहाँ रह सकता हूँ? अच्छा, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ओके फाइन नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? सब दोस्तों ने मना कर दिया तुझे? पता है क्या है श्रवू, जरूरत पड़ती है ना तो कोई भी साथ नहीं देता सिवाय फैमिली के। इसलिए अपने दोस्तों की दुहाई देना ना बंद कर। तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद कर सकता है? पुत्र तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि अपना घर छोड़ के जा सके, अपने परिवार को छोड़ दे, समझा? और जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ रहेगा? रोड पे रहेगा? और क्या खाएगा? ये ना फालतू के ड्रामे बंद कर, अपना बैग उठा और अंदर जा। अंदर जा वरना 2 चित्तर लगाऊंगी, समझा? जा अंदर। थैंक्स होगा, पता नहीं आज क्या हो जाता फिर तुम नहीं होती। माला, आई थिंक श्रवू को थोड़े टाइम की जरूरत है, वो आई एम श्योर वो समझ जाएगा। पीहू और रूही कहाँ है? भैया वो पीहू बेबी के कमरे में है। रमन सुनो, उनसे आराम से बात करना, सुन रहे हो आप? प्लीज दोनों को मेरे कमरे में भेजो अभी। आपा मत खोना प्लीज। हाँ रमन, रिया, तुमने अपने एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। रिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कैसे थे एक्स्ट्रा क्लासेस? गई थी ना तुम? अच्छे थे, हमने जो भी मिस किया था ना सब कवर कर लिया टीचर ने। गुड, बाद में बुक्स दिखाना, ओके? ओके। रिया, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे ये बताओ, निखिल ने तुमसे बात की, मिलने की कोशिश की, फोन किया? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कितनी वरिड हो गई थी? वो तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने वाली थी कि तुम मिसिंग हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओह, मुझे लगा कि तुम्हें मिलने की कोशिश करेगा। और मम्मा, यहाँ तो सिक्योरिटी है ना, वो मुझसे कैसे मिलेंगे? और उनके पास तो मेरा फोन नंबर भी नहीं है, तो वो मुझसे बात भी नहीं कर सकते। ओह, लगता है पीहू का फोन है। मुझे फोन दो, मैं पीहू से बात करती हूँ, कहती हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ आके खेले। दो। ओके मम्मा। जल्दी दो। मैडम आपसे मिलने कोई आया है। ओह हाँ हाँ, एक काम करो, स्नैक्स और कॉफी दे दो, तब तक मैं आती हूँ। ओके मैम। तुम पीहू से बात कर लो, मैं अभी आती हूँ, ओके? हेलो पापा। पीहू कहाँ है? आओ बच्चों। और पीहू, एक्स्ट्रा क्लासेस कैसी थी बेटा आपकी? अच्छी थी पापा। सब्जेक्ट कौन सा था? सारे सब्जेक्ट्स जो भी मिस था वो सब कुछ कवर कर लिया है। बेटा आप लोग सिर्फ स्कूल गए थे या और कहीं भी गए थे? नहीं पापा, बस स्कूल ही गए थे। हो गई तसल्ली? मौका देने पे भी सच नहीं बोल पाती तुम्हारी बेटियां। ये सीखा इन्होंने। इस उम्र में अगर तुम
झूठ कहा आपसे। हम स्कूल नहीं गए थे, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। हम निखिल के घर गए थे। पर पापा सिर्फ रिया को मिलने के लिए, रिया को बचाने के लिए। पापा, हमें रिया की फिक्र हो रही थी। वो किसी को बताए बिना निखिल के घर चली गई थी और इसीलिए हम दोनों को आप सबके सामने झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ थी। पापा, पूजा को नहीं पता चल सकता इस सब के बारे में, इसीलिए हम सिर्फ वहाँ रिया के लिए गए थे। पापा, अगर आप मुझ पे भरोसा करते तो मैं आपसे आके सब बता देती ना, पर आप मुझ पे भरोसा ही नहीं करते हो। जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं निखिल से नहीं मिलने वाली हूँ, तो मैं नहीं मिलने वाली हूँ उससे। आज भी मैं निखिल से थोड़ी मिलने गई थी पापा, मैं वहां सिर्फ रिया के लिए गई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ऐसे पीहू के साथ, पीहू पे ना कोई हाथ नहीं उठाएगा, वो मेरी छोटी बहन है। चलो पीहू। इन दोनों को समझा दो, आइंदा अगर उस घर में भी दिखाई दी ना, तो दोनों बहनें एक दूसरे को बचा नहीं पाएगी। और एक और इंसान ने मुझसे कहा कि निखिल और रूही की शादी होने वाली है, तो निखिल बाद में पहले मैं रूही को मार डालूंगा। सिमी, वो हाँ, वो कल वापस जाना है क्या नन्हे के स्कूल में? मैंने सुना श्रवण घर छोड़ के जा रहा था, तुमने उसे समझाया? मैंने ना 2 छित्तर लगाए उसके, सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, किसी की मानने को तैयार ही नहीं था, तो मैंने ना समझा दिया पंजाबी तरीके से। मैं जानती हूँ परम कि मैंने थोड़ी ज्यादा सख्ती बरत दी, पर मैं क्या करती, वो किसी की बात नहीं मान रहा था। पता है, वंदिता और मेरी ना कभी भी नहीं बनती थी। हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखते थे ना, तो काटने को दौड़ते थे। फिर जब मेरी और उसकी दोस्ती हुई ना, तब मुझे समझ आया कि हम दोनों कितने एक जैसा हैं। और मैं जानती हूँ कि वो कैसी माँ थी। अगर आज मेरी जगह वंदिता होती ना, तो वो भी यही करती जो मैंने किया। पता है, अकेले रहना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि बाला को किरण की जरूरत है। और अब तो श्रवू इतना बड़ा हो गया है कि वो ये सब चीजें समझ सकता है। वो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोच सकता है ना। सिमी, बाला और किरण अगर एक साथ हो जाए तो क्या कहती हो? नहीं मतलब, हम अगर कुछ हेल्प कर सकते हो तो कुछ ऐसा करें जिससे किरण की अच्छाइयां श्रवण को नजर आए और वो शादी के लिए हाँ कह दे। रूही, आ गए ना आप भी मुझे सुनाने के लिए? आओ बोलो, मैं झूठी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पागल हूँ, मुझ पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और मैं पीहू को जो किया तुम्हें लगता है कि सही किया? इस बार सब कुछ सही हुआ है, नहीं बोले ना तुमसे हम कुछ भी। रूही, पीहू से झूठ बुलवाना कहाँ से सही है? मैं क्यों झूठ बुलवाऊंगी पीहू से? आप सब लोग मुझ पे ब्लेम करते रहते हो। उसने खुद झूठ बोला था। इनफैक्ट मैं तो उसे समझा रही थी, पर मुझे तो कोई समझता ही नहीं है यार। एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता। तुमने उसे सपोर्ट तो किया ना, तुमने देखा बात कहाँ पहुंच गई है आज। You know what, Ashima, I really don't care now. मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम्हें क्या अब सब मुझे ब्लेम कर। क्या ठीक लगा तुम्हें? कि वो सेक्रेटरी के सामने तुम बोलो कि तुम निखिल की फियांसे हो, ये सही है? ये ठीक है तुम्हारे हिसाब से? रूही, तुम्हें तुम्हारे पापा और रेशिमा से ये प्रॉब्लम है कि हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। हम ट्रस्ट करें कैसे अगर तुम ट्रस्ट तोड़ती रहोगी हमारा? ट्रस्ट? मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ, पता है अभी। आप लोगों को लगता है कि मैं पीहू से झूठ बुलवाऊंगी, मैं क्यों? और अब आप भी सब मुझे डांटने आए, आप भी। रूही, मैं बस तंग गई हूँ शिमा, तंग आ गई हूँ मैं।
मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूं यहाँ पे। रू, Listen, मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सच बोलना जरूरी है, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा बच्चा सही है। We love you बेटा, तभी तो हम इतने परेशान हैं तुम्हारे लिए। मुझे पता है शिमा, I'm sorry। मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक तरफ पापा है, एक तरफ निखिल है। मुझे पापा को बिल्कुल हर्ट नहीं करना है, पर मैं निखिल से भी प्यार करती हूँ ना शिमा। मैं उसको भी नहीं भूल सकती ऐसे, पता नहीं क्यों, बट आई एम सॉरी। मेरे हाथ में नहीं है ये, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। रास्ता निकालेंगे कोई। चाय। रुको। कहीं जा रहे हो आप? हाँ। तुमने रूही से बात की? हाँ। एक विजुअल भुला नहीं पा रही हूं मैं। क्या? आपने देखा था जब आप पीहू को डांट रहे थे, उसकी तरफ आप पढ़ रहे थे, उसको रूही कैसे एकदम से खड़ी हो गई आप दोनों के बीच में। उसको कुछ होने नहीं दिया रूही ने। तुम्ही से सीखा है, जैसे तुमने उसे बचाया था, बिल्कुल शेरनी की तरह। मुझे भी यही लग रहा था कि कैसे वो उसके लिए एक बार में खड़ी हो जाती है, एक माँ की तरह। बड़ी बहन ऐसी होती है ना, माँ के जैसे। What are you trying to say? मुझे लग रहा था रमन, शायद रूही को यही फीलिंग रिया के लिए है। मैंने नोटिस किया है, वो रिया के लिए बहुत कंसर्न रहती है, एंड मे बी इसीलिए वो निखिल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि उसको Enough. कोई कारण इतना बड़ा नहीं है कि रूही का नाम निखिल से जुड़े। और अगर रूही को रिया के लिए ममता है तो उसे कहो रिया से भी दूर है, उसे भी मिलने की जरूरत नहीं है। रिया के पास उसकी माँ है, नाना है उसका ध्यान रखने के लिए। रमन प्लीज 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 मेरी बात तो सुनो प्लीज। अगर तुम रूही की वकालत करने वाली हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। I have somewhere to go. क्या करूं मैं? यहाँ रमन इतना नाराज है और वहाँ रूही। मैंने कहा ना आपसे, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। जैसे मेरी पेमेंट आएगी मैं आपके सारे ड्यूज क्लियर कर दूंगा। रहने दो, सब कहने की बातें हैं। कितने महीनों से आपने ईएमआई नहीं भरा। आप एक काम करिए, अपनी कार की चाबी दीजिए। जब आप पैसा दोगे तभी कार वापस मिलेगी। आप मेरी गाड़ी ऐसे नहीं लेके जा सकते। कार की चाबी आपको देनी पड़ेगी मिस्टर निखिल, अरे वरना हमें दूसरा भी तरीका आता है। आप लोग ऐसे मेरी कार नहीं ले जा सकते। इतने पैसे देने? 80,000। सर आप आपके सारे ड्यूज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसको भिजवा दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, मैं आपके पैसे 2 दिन में दे दूंगा। मेरी एक्चुअली मुझे पता चला कि ये घर भी तेरा अपना नहीं, रेंट पे यहाँ रहता है, तो ये घर भी खरीद के मैं तेरे नाम कर दूंगा। नहीं सर, आपको मेरे लिए सब करने तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो उससे सिवाय आंसू को कुछ दे नहीं सकता। तो जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े घर की लड़कियों को फंसाते हो पैसों के लिए, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के साथ वो हो जो पूजा और उसकी बहन के साथ हुआ है। इसलिए अपना मुंह खोल, अपनी कीमत बोल, और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जा। तुझसे पूछ रहा हूं, आखिरी मौका है तेरे पास। ठीक है सर, मुझे आपकी बात मंजूर है। एक बात की खुशी है कि तुझे पहचानने में मुझसे गलती नहीं हुई। कल ये घर तेरे नाम हो जाएगा
और तू रूही की जिंदगी से आउट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।